हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 29 मई। जब मैं लॉस एंजलिस जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मैं वैकुंठ में होता हूँ। जहाँ भी हमारा मंदिर है वह वैकुंठ है। तो मुझे क्यों कोई आपत्ति होनी चाहिए। अपनी सेवा अच्छी तरह करो और देखो श्री कृष्ण की क्या इच्छा है, उन्हीं की इच्छा को पूरा होने दो। लेकिन तुम अपना कर्तव्य करते रहो। स्नेहिल संतान होने के नाते प्रार्थना करना तुम्हारा कर्तव्य है और फिर श्री कृष्ण को निर्णय लेने दो और मुझे किसी में भी कोई आपत्ति नहीं है। वृंदावन 29 मई 1977। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। मान लिया है भगवान है कृष्णा, बाकी थोड़ा हमसे ज्यादा होगा और क्या। हाँ, हम एक मन बोझा उठा सकते हैं, भगवान 2 मन नहीं तो 4 मन। और जब बोला जाता नहीं भगवान तो 7 वर्ष उम्र में पहाड़ को उठा लिया, नहीं ये संभव क्यों कि वो अपने की ऐसी भगवान को मान, ये हमारी जैसी शक्ति है ऐसी भगवान भी हो। अब जानती मान मूढ़ा मानसिंह तनुवासी, क्योंकि भगवान ऐसे मनुष्य के हो करके हम लोग को कृपा करके, जैसे भगवान ये जो अर्चा मूर्ति, तो भगवान क्योंकि हमारा ये जो आंख है अभी तो भगवान को हम देख नहीं सकते, भगवान को क्या छोड़ दीजिए, भगवान को जो अंश स्वरूप जीवात्मा है उसको भी हम लोग देख नहीं सकते। ये जो जब जीवात्मा ये शरीर को छोड़ देता है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, कोई काम का नहीं, एक कौड़ी का भी काम। अब जब तक जीवात्मा ये शरीर में है, देहि नस्मिन् यथा देहि, तब तक ये शरीर का दाम बहुत है। तो वो जो जीवात्मा है ये हम लोग आंख से तो नहीं देख सकते, कैसे जीवात्मा छोड़ दिया, कैसे इसके भीतर है, बड़े बड़े डॉक्टर है एनालिसिस करके देखो जी कहाँ जीवात्मा है, नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंख से जड़ जो है, जड़ आंख से चेतन वस्तु का दर्शन नहीं होता। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय, परंतु भगवान कृपा कर जैसे हम लोग दर्शन कर सकता है उसी प्रकार मूर्ति से ये मंदिर में भगवान आया। अगर कोई कहे ये तो पत्थर है, ये भगवान कहाँ है, नहीं, भगवान को छोड़ करके तो कोई चीज है ही नहीं। पत्थर भी तो भगवान है, भगवान से तो कारण, पत्थर का कारण कौन है, पत्थर का कारण तो भगवान है। भगवान पहले ही बताया भूमि रपा नलो वायु, तो पत्थर मट्टी है, मट्टी आया किधर, आपको मट्टी नहीं बना सकते, तो उसका कारण कौन है, भगवान कहते हैं भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। ये जो भूमि 8 प्रकार के भौतिक चीज, स्थूल और सूक्ष्म, मट्टी, पानी और अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 5 चीज स्थूल है और 3 चीज सूक्ष्म है। तो जीवात्मा का 2 शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। ये स्थूल शरीर हम लोग देख सकते हैं और जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम लोग देख नहीं सकते। जिसका मन, बुद्धि, अहंकार सबको हम लोग जानते हैं,
जो आपका भी मन है, हमारी भी मन है, आपकी भी बुद्धि है, हमारी भी बुद्धि है, ताकि हम लोग देख नहीं सकते। बहुत सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म जो है वो आत्मा है। तो कैसे हम लोग देखेंगे? तो जब भगवान का थोड़ा सा अंश को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो भगवान जो पूर्ण है चेतन, नित्य नित्यानाम चेतन चेतनाना, तो फिर हम लोग भगवान को कैसे देख सकेंगे ये आंख से? नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान कृपा करके जो चीज मैं देख सकता हूं उसी प्रकार हो करके हमको दर्शन दे, ये अच्छा हो। बाकी हम लोग मूर्ख है, कहते हैं देखो जी एक पत्थर ले आकर के लोग पूजा कर, और कोई ऐसा बेकू है बोलता पत्थर पूज के हरि मिले तो मैं पूजे पहाड़। नहीं, ये बड़े बड़े आचार्य लोग ये पत्थर पूजने के लिए नहीं, साक्षात भगवान। खाली आंख होना चाहिए, देखने का आंख होना चाहिए। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय विलोकन। जिसका प्रेम है वो देख सकता है भगवान, और वो देख सकता है जो भगवान ही सबका कारण। जैसा एक चमार बोलता है, क्यों नहीं माने? वो जो पढ़े लिखे हैं, बड़े तर्क करने के लिए मजबूत है, वो तो माना नहीं, ये संभव नहीं। सुई का छिद्र से हाथी को इधर ले आना उधर ले आना, क्योंकि उनका विषय वो चिंतनीय नहीं है, वो चिंता से उसको समाधान ही नहीं कर सकती, ये कैसे संभव हो? तो इसलिए भगवत दर्शन करने के लिए पहले तो भगवान की अचिंत शक्तियां हैं उसको मानना चाहिए, जो वो हमारा चिंतनीय वस्तु नहीं। भगवान में अचिंत शक्ति है। यदि भगवान में अचिंत शक्ति नहीं है तो फिर वो भगवान कैसा? ये इसलिए भगवान कहते हैं कि श्री भी गुणमय भावई रे भी सर्वमदम। वो क्यों नहीं देख सकता है? वो जो माया का 3 गुण है, सतगुण रजगुण तमगुण, उससे फंसे हुए हैं, इसलिए वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। मोहितम ना भी जानाती, माया द्वारा मोहित हो गया। उसका बैकग्राउंड में, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनको कोई चीज पूछा जाए वो बोलता है नेचर। नेचर क्या चीज? नेचर तो एक शक्ति है, बाकी किसकी शक्ति है उसको तो समझना चाहिए, और उसको जवाब भगवद गीता में है। ये नेचर जो है, नेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वाधीन नहीं है। भगवान खुद कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचरम। प्रकृति जो है नेचर, मयाध्यक्षेन, हमारी अध्यक्षता से वो काम करे। सब शास्त्र का यही विचार है। ब्रह्म संहिता में भी यही बताते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस भुवनानि विभक्ति दुर्गा। दुर्गा शक्ति जो है प्रकृति, वो सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकती है, इतनी भारी शक्ति है, परंतु सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाई वजस भुवनानि विभक्ति दुर्गा। छाया जैसे छाया, परछाया, जब वो व्यक्ति हिलता जुलता है उनकी परछाया भी हिलता जुलता है। असल चीज जो व्यक्ति, इसी प्रकार जैसे साधारण उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, एक बड़े आदमी का पत्नी बहुत खर्च कर रहा है, तो बाकी उनको खर्च करने का रुपया कहां से मिले?
उनके पति देते रुपया वो खर्च करते हैं, स्वाधीन नहीं है, ये साधारण विचार है। इसी प्रकार प्रकृति जो है, विष्णु शक्ति, भगवान की शक्ति, पराशर शक्ति विविधैव श्रियते, उनकी शक्तियां इतने हैं तो वो उसको हमको मालूम ही नहीं हो सकता कितना शक्ति है। एक दुर्गा शक्ति का पावर देख के हम लोग चमत्कार हो गए, और सब बहुत सी शक्तियां, पराशर शक्ति विविधैव श्रियते, स्वाभाविक ज्ञान मूलक क्रिया, वो शक्ति इतना सूक्ष्म है, जैसा बीज, वो बटवृक्ष का बीज, वो बटवृक्ष का बीज देखिए, अभी किताब खोलिए तो ऐसे ऐसे सब चीजें निकल आते हैं, बहुत ही छोटी, एक पुलिस स्टाफ से भी छोटी, वो भी हिलता जुलता है। आप उसको कहाँ उसका हाथ है, पैर है, हाथ है, सब चीज उसमें, सब चीज उसमें है, तभी तो हिलता जुलता है। बायोलॉजिकल ट्रूथ, ये चीज अगर नहीं हो तो लिविंग उसको नहीं हो सकता, सब उसमें, बाकी कहाँ है, किधर? हम लोग एरोप्लेन बनाए बड़ा मशीन, बहुत बहादुर है, बाकी भगवान एरोप्लेन बनाते एक छोटी सी कीड़ा है, वो भी बहुत उड़ता है इधर, और उसमें क्या मशीन है, किस तरह से उड़ रहा है बताइए। तो इसी प्रकार यदि हम लोग भगवान की अचिंत शक्ति ये स्वीकार नहीं करेंगे, तो भगवान का अगर हम लोग यही समझेंगे ये हमारे ही ऐसे होगा। इसको कहा जाता है कूपमंडूक में, कुआं का मेढक, कुआं 3 हाथ पानी है, उधर एक मेढक बैठे, उसके एक मित्र आके कहते हैं, अजी भाई साहब हम तो आज बहुत भारी जलाशय देख का है। कहाँ? वो अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन। अच्छा, बहुत भारी है, कितना बड़ा है? अरे बहुत बड़ा। अच्छा, इससे और थोड़ा बड़ा हो, और थोड़ा बड़ा हो। 3 हाथ उसका एक्सपीरियंस है, वो समझे 4 हाथ हो। अच्छा चलो 5 हाथ, चलो 6 हाथ, चलो 10 हाथ। अरे चलो चलो करते करते तुम अटलांटिक का पैसिफिक का तुमको कैसा मालूम? इसी प्रकार भगवान की अचिंत शक्ति, अचिंत हम लोग चिंता ही नहीं कर सकते। इस बात को अगर हम लोग स्वीकार न करें फिर आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग अगर यही ऐसी समझे कि हमारी जो शक्ति है उससे और थोड़ा ज्यादा होगा, और क्या डबल होगा, 3 डबल होगा, 4 डबल होगा, 10 डबल मानो नहीं, अचिंत तुम्हारा चिंतनीय का वस्तु ही है नहीं, कितनी शक्ति है। तो ये वो नहीं समझते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं समझते, इसलिए उसका आकार तो और निर्देश नहीं कर सकते हैं, फिर आगे जाकर के वो खत्म कर दे, सब मान लो निराकार, बस हो काम। जब आकर तो वो कुपमंडू वो जब ठीक नहीं कर सकते, यहाँ इससे भी बहुत भरा अटलांटिक पैसिफिक ओशन होता है, पर वो चिंता नहीं कर सकते हैं, वो कहते नहीं नहीं निराकार। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जे मोहित ना भी जाना थी, ये जो सब मोहित है माया से, ये भगवान की शक्ति क्या चीज है उसको समझ में नहीं आता। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 42। दोषैर एते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्मस्य शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह
अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो यहां पे अर्जुन ये बात को कंटिन्यू करते हुए कि जब सारे पुरुष जो हैं युद्ध भूमि पे मारे जाएंगे तो कुल की स्त्रियां उद्दूषित हो जाएंगी और उससे वर्ण संकर उत्पन्न होगा, अवांछित संतान। और ऐसी अवांछित संतान जो है वो अधर्म की तरफ बढ़ेगी और ऐसे ही अधर्मी लोग संसार के राजा बनेंगे। आज संसार में क्या हो रहा है, वही जो अर्जुन ने कहा। प्रहलाद महाराज कहते हैं ये जब राजा अधर्म में पड़ जाता है तो प्रजा भी अधर्म पड़ जाती है, तो राजा भी अंधा प्रजा भी अंधी और सब नरक की ओर जाते हैं। अंधा मतलब जरूरी नहीं है कि वो उसकी आंखें ना हो, वो धर्म से अंधा है, वो धर्म शास्त्रों को नहीं खोल के पढ़ रहा है, नहीं पालन कर रहा है, उसमें अंधा है। वो वैष्णव से ब्राह्मणों से शिक्षा न लेके अपने राज्य को अपनी मनमानी ढंग से चला रहा है, वो अंधा है। भगवान ने जो नियम बनाए हैं, विधि विधान बनाया है, जो शास्त्रों में दिया है, जो भक्तों के द्वारा समझा रहे हैं, उसको न पालन करके जैसा उसको इच्छा कर रहा है वैसा चलाना, ये अंधा है। और ऐसे क्या करेंगे इन लोग भगवान के जो बनाए हुए सिस्टम है उसको अननेसेसरी खराब करेंगे। अब आपका मोबाइल खराब हो गया या आपके घर में किसी का माता पिता भाई बहन पत्नी का किसका मोबाइल खराब हो गया, अब आपको तो आता है नहीं बनाने, आपने सोचा मैं बना देता हूं, उसमें क्या बड़ी बात है, खोल दिया, अंदर सर्किट देख के आपका दिमाग हिल गया, ये क्या है, इतना सारा सर्किट इधर से इधर इधर कनेक्शन। फिर आपने देखा कि कुछ कुछ करके कुछ तो कर दिया और चालू हो गया, लेकिन जब 5 नंबर बटन दबा रहे हैं तो 9 दिख रहा है, जब 9 नंबर दबा रहे हैं तो 1 दिख रहा है, फोन रिसीव करने के लिए हरा बटन दबा रहे हैं तो फोन कट जा रही है। हा? तो पूरा क्या हुआ, आपने वो मोबाइल का सिस्टम को जो है पूरा हिला दिया। तो ऐसे ही, क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि फोन कैसे बनाना है, तो जैसे आपको नहीं पता है फोन बनाना और आपने गड़बड़ हो गई, तो जो राजा बनेगा, जो लीडर बनेगा, चाहे वो घर का लीडर हो, आप घर के लीडर हो सकते हैं, वो सोसाइटी का लीडर हो, वह अपने कंपनी में लीडर हो, वह अपने तहसील या शहर या डिस्ट्रिक्ट किसी भी लेवल पे लीडर हो, स्टेट लेवल का लीडर है, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लीडर है। आज देखिए वायरस को लेके किसी को कुछ पता ही नहीं, क्लैरिटी नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कभी बोलते हैं ओमिक्रॉन से डरिए मत, कभी कहते हैं नहीं पूरा हॉस्पिटलाइजेशन ये वो सब, कभी कुछ, अलग अलग देश से अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं। इंडिया में एक ही डिपार्टमेंट से अलग अलग बातें आ रही, तो क्लैरिटी नहीं है। तो जो राजा होता है वो जब शास्त्रों से या ब्राह्मणों से ज्ञान लेता है तो उसको क्लैरिटी होती है क्या है, क्या करना है। तो इसीलिए जो नेता या राजा या लीडर धर्म शास्त्र के प्रति आंख बंद करके बैठा है, जैसे उल्लू होता है, वो बोलता है सूर्य है ही नहीं, भाई आंख तो खोल, अरे सूर्य है ही नहीं ना, आंख बंद करके बैठ जाता है। ऐसे धर्म शास्त्र में हर परेशानी का जो है हल दिया हुआ है। सबसे पहले संसार को भगवान ने वर्ण आश्रम में बांटा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्म के आधार पे विभाजन किया, जन्म के आधार पे नहीं बोल रहे भगवान गीता में। तो इसमें क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करना जानता है,
वो मेहनत कर सकता है, वो दूसरों को सेवा कर सकता है, अपना बुद्धि नहीं लगाता, तो वो भगवान के हिसाब से वो क्या है, वो शूद्र का काम दे दो। कोई नीच नहीं है, शूद्र यानी नीचे नहीं होता, उसका वो फिट होता है कर दो। जैसे इंजीनियर होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, तो इसमें क्या फर्क पड़ा? जैसा जैसा आपको अच्छा लग रहा है, आपका जैसे रुझाव आ रहा है वैसा आप सेवा करो, तो ये शूद्र हो गया। कोई बोलता है मैं बिजनेस कर लूंगा, मैं अच्छे से पैसा कमाना जानता हूँ, और पैसा कमा के क्या करूंगा? गायों की रक्षा करूंगा और कम्युनिटी डेवलपमेंट भी करूंगा, ठीक है, तुम वैश्य। फिर कोई बोलता है मैं अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करके मैं राज्य को या देश को संभाल सकता हूं, और राज्य में या देश में जहां का भी मैं जो भी मैं सेवा कर रहा हूं, कोई भी प्रकार से अगर बाहर से कोई आक्रमण होता है तो मैं रक्षा करूंगा, ये उसके अंदर हिम्मत है, ठीक है, आप क्षत्रिय हो गए। और ब्राह्मण बोलता है मैं अच्छे से, मेरे को शास्त्र पढ़ने में आता है, समझने में आता है, मैं समझा सकता हूं, तो मैं ये काम करूंगा, यज्ञ करूंगा, ठीक है, आप ब्राह्मण हो गए। ऐसा होता है सिस्टम। तो शूद्र जो होता है वो जॉब करके, दूसरों की सेवा करके अपना पेट पालन करता है, मतलब सैलरी लेता है। वैश्य जो होता है वो बिजनेस करके, और क्षत्रिय जो होता है वो टैक्सेस कलेक्ट करके, टैक्स कलेक्ट करके अपना भोग नहीं करता, वो रक्षा करता है, डेवलपमेंट करता है, सड़क बनाता है, बिजली के खंभे लगवाता है, पूरा डेवलपमेंट होता है, टैक्स लेके बैठ नहीं जाता है। और जो ब्राह्मण होता है वो भिक्षा लेके, ये रहता है सबका वर्ण। और ऐसे ही आश्रम होता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम जो भगवान ने बनाया उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, और आज पूरा डिस्टर्ब कर दिया है, आज किसी को कुछ पता नहीं। इसीलिए कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है। एक वर्ड होता है कंपनीज में यूज होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन। 3% लोग दुनिया में सिर्फ जॉब सेटिस्फाई, अपने जॉब से संतुष्ट है, क्योंकि वर्णाश्रम गड़बड़ है ना। जो चीज आपको संतुष्ट करेगी, मान लीजिए आप क्षत्रिय हैं और आपको लगा दिया जॉब करने में, तो आप तो क्षत्रिय भाव के व्यक्ति हैं। अब आप जॉब कर रहे हैं जो कार्य शूद्र का है, या बिजनेस कर रहे हैं जो कार्य वैश्य का है, तो जमेगा नहीं, आपको असंतुष्टि रहेगी मन में। तो ये लीडर्स का काम है, ये सेट करना सिस्टम को। जब सिस्टम पूरा सेट हो जाएगा तो हर कोई अपने हिसाब से करेगा, मन में संतुष्ट रहेगा, उसकी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। अब उसके पास टाइम बहुत बचेगा। मेन क्या है? टाइम बचे। अब आपके पास समय है। अभी क्या हो रहा है, 12 घंटा आप काम कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी 8 घंटे की है, 4 घंटा परेशान हो रहे हैं, मैं कहां फंस गया। लेकिन अगर आपको काम, आपका जॉब, आपका वर्ण वैसा सेट हो जाता है, तो फिर 8 घंटे में आप 16 घंटे की एफिशिएंसी दोगे और 4 घंटा बच जाएगा, मन भी संतुष्ट होगा। तो ये बचे हुए टाइम का क्या करना है? यहाँ पे भगवान बोलते हैं भक्ति करना है, कि बचा हुआ टाइम भगवान की भक्ति करने में लगाना, क्योंकि प्रोग्रेस करना है। ये तो मटेरियल हो गया, भौतिक। अब स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन करना है। तो अब कोई बोलेगा लेकिन अभी क्या करें, अभी तो पूरा कंफ्यूज हो गया, कोई वर्णाश्रम नहीं, कुछ सिस्टम नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। तो फिर आप गाइडेंस लीजिए पहले तो प्रामाणिक गुरु से, ठीक। दूसरा, आप भगवत गीता पढ़िए और हरे कृष्ण मंत्र का जप किए, उससे क्या होगा? भगवत गीता पढ़ने से आपको और बुद्धि मिलेगी, भगवान से आएगा, आचार्यों से आएगा आपको कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। गुरु बताया, फिर भगवत गीता, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो उसमें आपका मन जो है वो कंट्रोल में होगा, संतुष्ट होगा। उसके बाद एक स्टेज पे आ जाएंगे, जॉब कोई भी करेंगे, बिजनेस कोई भी करेंगे, कोई भी आपका प्रोफेशन होगा, वो चलता रहेगा, लेकिन आप जो है वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जैसे नाव होती है, नदी के ऊपर
या बड़ी जहाज होता है पानी का समुद्र के ऊपर, नीचे का पानी काला हो, नीला हो, पीला हो, आप ऊपर जहाज में बैठे अपनी भक्ति में भगवान के पास जाने का तैयारी करते रहेंगे और उसमें आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।